ईडी नहीं इडियट है। It's an absolutely bogus and a fake case. मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं। The reality is this is pure and cheap political vendetta. साजिश है कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की, मोदी जी की साजिश है। देश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं उनके नेता इसे राजनीति से प्रेरित कदम बता रहे हैं। चलिए इस पूरे मामले पर क्या कुछ कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी और सुप्रिया श्रीनेता, चलिए सुनवाते हैं। ईडी नहीं इडियट है, कुछ भी कर सकते, कोई परवाह नहीं हमें। ये साजिश है कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की, मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ते। चलो आगे आप लोग लड़ाई करेंगे? अरे बिल्कुल करेंगे। मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं। ईडी सीबीआई से हम डरने वाला नहीं हूँ। 12 साल से ये बोगस केस चल रहा है और ये केस इतना हास्यास्पद है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जो चार्जशीट फाइल करी है वो उस केस में करिए जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, जहां पर एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, जहां पर सेक्शन 25 की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नेशनल हेराल्ड के देखरेख के लिए बनाई गई थी, जहां पर डायरेक्टर्स को डिविडेंड कुछ नहीं मिलेगा, उनको इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये विशुद्ध गंदी, भोंडी, सस्ती और बदले की भावना से की हुई राजनीति है। नरेंद्र मोदी जी को अगर ये लगता है कि वो इससे लोगों को डरा धमका लेंगे, होंगे वो कुछ लोग जो आपसे डर जाते होंगे। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी हैं, ये कांग्रेस पार्टी है। ये आपसे ना डरती है ना आपसे धमकती है, पूरी मुस्तैदी से आपसे लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। लोगों की इसको हमें परवाह है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप हमारे साथ कितनी ओछी, गंदी, बदले की भावना से राजनीति करिए। हम आपको आपकी जिम्मेदारियों के लिए, आपकी विफलताओं के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, आपसे इस देश के पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों के हक की मांग करते रहेंगे। मेरा अपना मानना है कि इस केस में कुछ नहीं है। 12 साल से ये केस चल रहा है। 365 डे था, उनको एक चार्जशीट फाइल करनी थी, उन्होंने फाइल करी, लेकिन तथ्यात्मक रूप से ये केस इतना कमजोर है कि लोग हंस रहे हैं इस चार्जशीट पर। मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। क्या सोच रही है सरकार? आपको इसका दिवालियापन समझ में आ रहा है? हम इसकी पूर्ण रूप से निंदा करते हैं और केंद्र सरकार, भाजपा सरकार, जो आरएसएस की नीति है कि डराने, धमकाने और फिर किसी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनना और उसकी प्रॉपर्टी को छीनना। और आज ये पता चल गया इनका कि किस तरह से जिन परिवारों ने देश की आज़ादी में अपना योगदान डाला और देश के पुनर्गठन में और देश को आज जिस देश में ये राज करते हैं उसको बनाया, संवारा, आज इनकी नीति और नीयत साफ हो गई है कि ये किसी भी तरीके से अगर इनकी कमजोरियों को राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में विरोधी नेता के रूप में उठाएंगे तो फिर ये, आपने देखा पहले उनकी मेंबरशिप एक बार उन्होंने जब बहुत धड़ल्ले से उठाया तो मेंबरशिप कैंसिल की। अब इस पार्लियामेंट सेशन में जिस तरह से बीजेपी को घेरा विपक्ष ने और उसका ये बदला खोरी वाला कदम भाजपा का, मैं ये समझता हूं कि ये सोच रहे हैं कि शायद इस तरीके से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी डर जाएंगी, कांग्रेस डर जाएगी। ऐसा नहीं होगा। आप जितना दबाओगे उतनी ज़्यादा फोर्स के साथ, उतने ज़्यादा बड़े हौसले के साथ कांग्रेस भी उभरेगी और हमारे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी उससे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा आपके सामने आकर आपकी गलतियों का खुलासा लोगों के बीच में करते रहेंगे। और पूरी कांग्रेस पार्टी आज राहुल गांधी जी के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ और कांग्रेस का एक एक वर्कर पार्टी के साथ और उनके साथ खड़ा है और इसको हम ऐसे ही इनको करने नहीं देंगे। इसके लिए बीजेपी को बहुत बड़ा विरोध देखना पड़ेगा। ये वही है जैसे अंग्रेज करते थे, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनका कोई फर्क थोड़ा है। वही नीति उनकी है, वही नीति इनकी है और एक ही तरह से है।
और कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना आप कांग्रेस को दबाएंगे, जितना कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के लीडर्स के खिलाफ आप जितना जुल्म और अत्याचार और जितना प्रेशर डालोगे, उतना जैसे हीरा है ना, निखर के सामने आएगा। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।